तो बच्चों, आज से मैं चैप्टर नंबर 5 फिर लेकर आया हूँ और इसको हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है ऊष्मा एवं ताप। चैप्टर क्या नाम है? ऊष्मा एवं ताप। इसमें हमको क्या क्या अध्ययन करना है उनके बारे में जरा हम अध्ययन कर लें। तो पहला हेडिंग है कि ताप का मापन। क्या है? ताप का मापन। फिर अगला हेडिंग है कि ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता। फिर अगला हेडिंग हमारा है कि ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ। क्या है? ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ। फिर उसके बाद अगला हेडिंग जो है कि ऊष्मा चालन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। फिर अगला हेडिंग उसके बाद है कि ऊष्मा के सापेक्ष अवस्था परिवर्तन, द्रवणांक एवं क्वथनांक का परिचय। और अगला हेडिंग है कि दैनिक जीवन में ऊष्मा का प्रभाव तथा वस्तुओं पर ऊष्मा के प्रभावों का उपयोग। यानी इतने हेडिंग हमको इस चैप्टर में अध्ययन करना है। तो चलिए आगे फिर देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या इनके बारे में लिखा गया है, उनको हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या है कि सर्दियों के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्या बात सच है कि सर्दियों के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हमें गर्मी मिलती है। इसके विपरीत गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़े पहनते हैं। क्या? सूती कपड़े पहनते हैं किसके दिनों में? गर्मियों के दिनों में। और सर्दियों के दिनों में हम अधिकतर ऊनी कपड़े पहनना लाभदायक माना जाता है। यानी कि जब हम अपने गांव या छांव में बैठना अच्छा लगता है तो गर्मी में घरों को ठंडे करने के लिए पंखा, कूलर आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम अपने गांव के छांव में बैठते हैं तब गर्मी में घरों को ठंडा करने के लिए पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, आदि सामग्री हम चलाते हैं। तभी जो हमारा घर होता है वो थोड़ा ठंडा होता है और हम लोग को राहत मिलती है। तो इसी प्रकार दैनिक जीवन में भी हम अनेक वस्तु के संपर्क में आते हैं और उनमें से कुछ वस्तुएं ठंडी एवं गर्म, आइसक्रीम, तथा कुछ वस्तुएं गर्म जैसे कि चाय, सूप, ये सब क्या है? प्रतीत होती है। यानी कि जैसे हम गर्मी एवं ठंडियों में ऊनी कपड़े पहनना और पंखे लगाना इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह किताबी भाषा में भी कहें हम तो ठंडी जैसे कि आइसक्रीम हो गए, और जैसे गर्म कहें तो चाय और सूप हो गए। तो इन किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को क्या कहते हैं? हम ताप कहते हैं। यानी किसी वस्तु की गर्माहट तथा ठंडेपन की माप को क्या कहते हैं? हम ताप कहते हैं। ठंडे और गर्माहट की माप की जाए उसे हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। तो फिर आगे कि आइए हम पता लगाएं ताप का मापन कैसे करते हैं। यानी कि हम ताप का अनुभव कैसे करते हैं, ताप को हम कैसे पता करते हैं कि ठंडा होता है तो गर्म महसूस हो रहा है तो क्या होता है कि ताप कैसे कहलाता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हम। यानी ताप का मापन। क्या? ताप का मापन। तो पहला कहा है कि चित्र के अनुसार 3 पात्र लेकर उस पर 1, 2, 3 नंबर डाल दीजिए। क्या कहा है कि चित्र के अनुसार, यहाँ देखो चित्र बना गया यहाँ पर, चित्र के अनुसार यानी इसको नंबर 1, 2, 3 नंबर डाल दीजिए। पात्र में क्या? बर्तन।
यानी कि बर्तन 1 में बर्फ का पानी, पात्र 2 यानी क्या बर्तन 2 में गर्म जल तथा पात्र 3 में सामान्य पानी लीजिए। यानी कह रहा है कि चलिए हम लोग माप का ज्ञापन करें। तो कहा है कि पहले पात्र में, फिर दूसरे पात्र में, फिर तीसरे पात्र, यानी पहले पात्र में आप बर्फ का पानी लें, फिर दूसरे पात्र में गर्म जल लें, फिर तीसरे पात्र में सामान्य पानी, यानी कि तीनों पानी अलग अलग का लें। फिर उसके बाद पात्र में क्या, पात्र में दाएं हाथ अथवा अंगुली तथा पात्र 2 में बाएं हाथ या अंगुली डालिए। यानी कह रहा है कि यदि आप 2 पात्र रखे हैं तो पहले वाले पात्र में अथवा अंगुली डालिए और दूसरे वाले पात्र में भी अपना अंगुली का डालिए। 2 मिनट के उपरांत यानी 2 मिनट के बाद, फिर क्या 2 मिनट के बाद दोनों हाथ एक साथ क्या, दोनों हाथ एक साथ तीसरे पात्र में डालिए। क्या महसूस होता है? यानी कह रहा है पहले कि पात्र 1 और बर्तन 1, बर्तन 2 में दोनों हाथ अपना डालिए, फिर उन दोनों हाथों को निकाल कर क्या, उन दोनों हाथों को निकाल कर फिर तीसरे पात्र में डालिए और महसूस करें क्या कुछ महसूस आपको हो रहा है। ज़रूर होगा, क्योंकि पहले पात्र में जो हमारा था वो क्या था, बर्फ का पानी था, और दूसरे पात्र में क्या था, गर्म जल था। तो एक में ठंडा और एक में गर्म है, दोनों में से हाथ निकालेंगे और सामान्य बर्तन में हम डालेंगे तो कुछ हमको महसूस जरूर हो रहा है। ठीक, तो सावधानियां है कि पानी इतना गर्म ना हो कि हाथ जल जाए। यानी कह रहा है कि इतना पानी को मत गर्म करिए ताकि हमारा हाथ या शरीर पर कोई नुकसान पड़े। फिर कहा है कि दाएं हाथ को पात्र 3 पानी गर्म प्रतीत होता है, जबकि बाएं हाथ क्या, जबकि बाएं हाथ को पात्र 3 का पानी ठंडा प्रतीत होता है। इसका कारण है कि यदि कोई वस्तु हमारे शरीर से गर्म हो तो गर्म प्रतीत होता है। यानी कह रहा है कि कोई तीसरी ठंडा पानी प्रतीत होता है, तो इसका कारण है कि यदि कोई वस्तु हमारे शरीर से गर्म है तो वह गर्म महसूस है। यानी हमारे शरीर यदि गर्म है तो कोई छूता है तो गर्म क्या महसूस होता है। तो ये तो हमारा था ताप का मापन, यानी कि ताप को हम कैसे अनुभव करेंगे। 3 पहले बर्तन लेंगे, उन 3 बर्तनों में अनेक अनेक प्रकार के पानी रखेंगे और उनके बारीकी से अपन हाथ डालेंगे और महसूस करेंगे कि क्या हमारा महसूस, जो तीनों बर्तनों में हाथ डाले हैं तो क्या तीनों का पानी में हाथ डालने का महसूस टेम्परेचर ताप जैसा है या भिन्न भिन्न जैसा है। तो इससे हम पता कर पाएंगे कि क्या हमारा ताप अलग अलग है। ठीक, तो चलिए फिर अगला देखते हैं कि आगे क्या कर रहा है। इसी तरह पे कह रहा है कि यदि कोई वस्तु हमारे शरीर से ठंडी है क्या, यदि कोई वस्तु हमारे शरीर से ठंडी है तो ठंडी प्रतीत होगी। क्या, ठंडी प्रतीत होगी। स्पंदरियों द्वारा किसी वस्तु का ताप अथवा गर्माहट अथवा ठंडेपन का अनुभव विश्वसनीय नहीं है। इसीलिए किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्माहट की सही माप एक भौतिक राशि द्वारा व्यक्त की जाती है। इस राशि को मापने के लिए तापमापी अथवा थर्मामीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि किसी भी या ठंडे या गर्माहट की स्पंदनियों द्वारा या विश्वसनीय द्वारा ज्ञात नहीं किया जाता है, बल्कि इनको सही माप निकालने के लिए, ठंडेपन और गर्माहट की सही माप निकालने के लिए ये भौतिक द्वारा व्यक्त की गई थर्मामीटर और तापमापी द्वारा इनको ज्ञात किया जा सकता है। किसके द्वारा? थर्मामीटर और तापमापी के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे हेडिंग है कि तापमापी एवं थर्मामीटर। क्या है? तापमापी एवं थर्मामीटर। तो यहाँ पे है कि तापमापी या थर्मामीटर वह यंत्र है, तापमापी या थर्मामीटर वह यंत्र है जो
ताप मापने में प्रयुक्त होता है। क्या? ताप मापने में प्रयुक्त होता है। दैनिक जीवन में क्या? दैनिक जीवन में प्रयोग के आधार पर यह सामान्यतः दो प्रकार का होता है। पहला क्या है कि डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर। ठीक, कौन सा? डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर। यदि किसी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका ताप सामान्यतः ताप से बढ़ जाता है, जिसे डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। प्रयोगशाला में किसी वस्तु का ताप प्रयोगशाला मापी द्वारा ज्ञात किया जाता है। बताइए कि क्या प्रयोगशाला में किसी वस्तु का ताप प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? नहीं। यदि वह डॉक्टरी थर्मामीटर है तो वह मनुष्य का टेम्परेचर या बुखार नापा जा सकता है, उसके किसी जानवर का नहीं ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं। तो यानी फिर अगला है शेष भाग बच्चों हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आज तक हमारे यहीं तक। थैंक यू सो मच।